हेलो एवरीवन, आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस। तो जैसा कि मेरे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं, आजकल हमारा डिस्कशन चल रहा है क्वांटम नंबर्स को लेकर। और मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे वादा किया था कि इस आर्टिकल को 3 वीडियोस में कवर करूंगा, जिसका फर्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और शायद आप लोग ने उसको देख भी लिया है। उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। जैसा कि हमने डिस्कशन किया था कि क्वांटम नंबर्स को हमने 4 पार्ट में क्लासिफाइड किया था। मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या यानी स्पिन क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये क्या थी, इनकी क्या डेफिनेशंस थी, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। और आज इस वीडियो के माध्यम से माय डियर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट क्वांटम नंबर्स ऑफ एनी एटम। हम किसी भी परमाणु की क्वांटम नंबर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए माय डियर चलते हैं इस आर्टिकल के साथ। पेशेंसली मुझे ध्यान से सुनिएगा। हम बात करने जा रहे हैं क्वांटम नंबर्स, और मेरे हिंदी भाषी क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सबके लिए एक्सप्लेन किया था। हमने इसको 4 पार्ट में बताया था। फर्स्ट था हमारा मुख्य क्वांटम संख्या, सेकंड था हमारा द्विगंशी क्वांटम संख्या, थर्ड था चुंबकीय क्वांटम संख्या, और फोर्थ था माय डियर चक्रण क्वांटम संख्या। जैसा कि मेरे सभी व्यूअर्स जानते हैं, इंग्लिश में इनके नाम थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, the second azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and the final one was spin quantum number। और इनके सिंबल भी माय डियर मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सबके साथ डिस्कस किया था। इसे हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल n से, स्मॉल l से, स्मॉल m से एंड स्मॉल s से। यहां तक मेरा पिछला वीडियो था। आज हम एक एग्जाम्पल लेंगे किसी एटम का, और उसके बाद उसके सभी इलेक्ट्रॉन्स की 4 क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं हाउ वी कैन कैलकुलेट दैम। एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे बात को जल्दी समझा सकूं आपको। सोडियम 11 के सभी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। तो माय डियर क्वेश्चन क्लियर है।
आंसर पर आ जाते हैं। जब भी आप कभी किसी भी एटम की सभी इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम संख्या निकालते हैं, सबसे पहले आप उसका एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा। ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा विच वी हैव टू रिमेंबर। तो सोडियम 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. So now you can see 2 plus 2 4 plus 6 10 plus 1. अब हमने 11 इलेक्ट्रॉन्स को सभी एसपीडी जो भी हमारे सब ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं उसके अंदर भर दिया है। अब सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होता है इसके अंदर द फर्स्ट, हमेशा सबसे पहले गणना की जाती है माय डियर स्मॉल एन की। स्मॉल एन का मतलब जैसा मैंने आपको बताया मुख्य क्वांटम संख्या। जब भी आप कभी किसी एटम की 4 क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर माय डियर सबसे पहले हमारी स्टेप होती है उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या निकालने की। कैसे निकालते हैं? तो हमने सबसे पहले उसका एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया और करने के बाद जो उसमें मैक्सिमम नंबर वाला शेल है, जो बड़ी से बड़ी कक्षा यूज हुई है, कौन सी यूज हुई है बड़ी से बड़ी, हाईलाइट कर देता हूं जिससे मेरे जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं बात को समझ सकें। इसमें बड़ी से बड़ी जो शेल यूज हुई है माय डियर दैट इज 3। तो मुख्य क्वांटम संख्या हमारी 3 हो गई। तो आज के बाद ये कितना आसान आर्टिकल हो गया कि यदि आपको कभी भी किसी एटम की मुख्य क्वांटम संख्या निकालनी है, सबसे पहले आप उसका एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जो बड़ी से बड़ी शेल उसमें यूज हुई है दैट विल बी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। आई होप सो क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप आती है माय डियर हमारे यहां जिसे हम एल कहते हैं। और यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो एल निकालने का मैंने एक फॉर्मूला बताया था और वो फॉर्मूला था माय डियर 0 to n-1, यानी 0 से लेकर n-1 तक होता है किसी भी एटम के सभी इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या निकालने का तरीका। तो यहां n की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं एंड जस्ट पुट इट, इसे रख दीजिए 0 2, n की वैल्यू रखिए 3-1 यानी वैल्यू हो गई 0 1 एंड 2, क्योंकि 3-1 2 हो गया। तो l की वैल्यू हो गई 0 1 एंड 2। क्लियर है माय डियर? अब हमारे पास l जिसे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर या द्विगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं उसकी 3 वैल्यूज आए हैं। अब निकालेंगे इसकी सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और यदि आपने इससे पिछला वाला वीडियो देखा है तो आप अच्छे से जानते हैं मैंने इस चीज को हाईलाइट भी किया था, आपको नोट डाउन करने के लिए भी कहा था कि जब भी कभी आप किसी भी एटम की द्विगंशी क्वांटम संख्या निकाल लें तो उसकी मैग्नेटिक निकालने के लिए आपको ईच वैल्यू के लिए, आपको एल की ईच वैल्यू के लिए m की वैल्यूज अलग अलग फाइंड आउट करनी होती हैं। और यदि अभी भी मेरी बात नहीं समझ पाए हैं तो आइए एक एग्जाम्पल से इस बात को क्लियर करूंगा डियर्स। थर्ड बात करने जा रहा हूं यानी कि इसकी चुंबकीय क्वांटम नंबर की। बहुत सारे बॉयज और गर्ल्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो याद रखिए जब हमारे पास l बराबर 0 है, जब l की वैल्यू 0, अब हम सबसे पहले इस वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो m की वैल्यू हमेशा माय डियर हमेशा द वैल्यू ऑफ m विल बी होती है 0। क्यों? क्योंकि यदि आपने पिछले वीडियो में इस रूल को देखा होगा तो इसका रूल था, इसको अलग से हाईलाइट कर देता हूं, रूल था माय डियर m की वैल्यू होती है -l से 0 सहित +l तक। दैट वॉज द रूल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m। ये रूल था हमारा, तो इसी रूल को फॉलो कर रहा हूं। इफ द वैल्यू ऑफ l इज 0
द फर्स्ट वैल्यू ऑफ एल इज 0, तो हम एल बराबर 0 निकालेंगे, तो एम के लिए एल की वैल्यू निकालने के लिए यहां 0 पुट कर देंगे एल की जगह। तो -0, 0 और +0, आप जानते हैं 0 का मतलब 0 ही होता है, क्योंकि 0 कभी भी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता। जो नेचुरल नंबर्स हैं दे आर डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन, बट 0 इज नॉट डिफाइंड विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। अगेन, जब L की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो M की वैल्यू क्या होगी माय डियर्स? अब 1 वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो यू विल गेट -1, 0, +1। सो 3 वैल्यूज यू विल गेट। क्या? जब हमने अब की बार कौन सी वैल्यू ली है आपकी जानकारी के लिए, दिस वन। जब हम L की वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो L की वैल्यू 1 के लिए M की वैल्यू होती है -L से 0 सहित +L वाले रूल से -1, 0 और +1। अब थर्ड वैल्यू पर आ रहा हूं, जब L बराबर हमारे पास 2 है, जब L बराबर 2 है माय डियर, देन व्हाट वी विल गेट, थोड़ा सा इसे अप साइड शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। आइए, जब L बराबर 2 है, तो M की वैल्यूज -L से 0 सहित +L अप्लाई करिएगा, +2, पहले माइनस की टर्म्स लिख देते हैं, -2, -1, 0, +1 एंड +2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ M। तो जब L बराबर 0 तो M बराबर 0, जब L बराबर 1 इस फॉर्मूले में पुट किया हमने, तो M की वैल्यू आ गई -1, 0, +1। जब हम L बराबर 2 पुट कर रहे हैं माय डियर, तो M की वैल्यू। तो इस प्रकार हमने अभी 3 क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट कर ली हैं। हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर, हमने चुंबकीय यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट की, और फाइनल वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द स्पिन क्वांटम नंबर। हम बात करेंगे चक्रण क्वांटम संख्या की कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारे साइंटिस्ट कहते हैं किसी भी m की वैल्यू के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी भी m की वैल्यू के लिए, वापस सुनिएगा, किसी भी m की वैल्यू के लिए हमेशा s के 2 ही वैल्यूज होती हैं, +½ और -½ तो आइए माय डियर्स, अब इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, तो +½ -½ अब हम इस m की वैल्यू के लिए करेंगे, तो +½ -½ -1 के लिए, +½ -½ 0 के लिए, +½ -½ +1 के लिए। सिमिलरली अब m की इन वैल्यूज के लिए निकालेंगे हम। सबसे पहले +½ आती है, -½ ये 2 वैल्यूज होंगी -2 के लिए। फिर इसी प्रकार +½ -½ ये वैल्यू होगी -1 के लिए। इसी प्रकार +½ -½ ये वैल्यू होगी 0 के लिए। फिर +½ -½ ये वैल्यू होगी +1 के लिए, और फिर +½ -½ ये वैल्यू होगी +2 के लिए। और ये कौन की वैल्यूज कहलाती हैं माय डियर? वापस ये वैल्यूज कहलाती हैं फॉर S, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर की बात कर रहा हूं माय डियर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो आप देख सकते हैं, अब हमने सोडियम के लिए n की वैल्यू निकाल ली है, जस्ट पे अटेंशन, n की वैल्यू निकाल ली, L की वैल्यूज निकाली, फिर हमने M की वैल्यूज निकाली, और फाइनली S की वैल्यू निकाली। इस प्रकार हम किसी भी एटम के सभी इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटम नंबर्स निकाल सकते हैं। निश्चित रूप से अभी आप में से कई सारे मेरे स्टूडेंट्स कहेंगे सर इस एग्जाम्पल से इतनी क्लियर नहीं हुई, एक एग्जाम्पल और दे दीजिए। तो आइए आपकी कन्वीनियंस के लिए एक एग्जाम्पल और लेके इस आर्टिकल को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन वापस, कैल्शियम 20 के सभी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या
क्या होंगी। ठीक माय डियर, थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी ना समझ में आए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी किसी भी क्वेरीज को मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई विल ट्राई कि मैं इंडिविजुअली आपको इस बात का आंसर दे सकूं। तो चलिए वापस एक एग्जाम्पल ले लिया है हमने। कैल्शियम 20 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब जो मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अफबाउ प्रिंसिपल से होता देख रहे हैं, अब वो स्ट्रेस में होंगे, सर ये कैसे करते हैं ये तो बता दीजिए। तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा वीडियोस की, और उसमें जाकर देख सकते हैं मैंने अपने पिछले वीडियोस में कैसे एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है क्लियरली आपको समझाने की कोशिश की है। तो जस्ट वॉच इट। आइए आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या की, मुख्य की, जिसे हम स्मॉल एन कहते हैं। और स्मॉल एन के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, फिर बता देता हूं। जो भी बड़ी से बड़ी शेल यूज होगी वो हमेशा उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या होती है। सेकंड निकालेंगे अब हम, जिसे हम द्विवंशी क्वांटम नंबर कहते हैं, स्मॉल एल से इंडिकेट करते हैं। और माय डियर उसकी वैल्यूज होंगी 0 to n-1। पुट करिए सारी वैल्यू, 0 to n की वैल्यू 4 लगाइए, 4-1 यानी वैल्यू हो गई 0, 1, 2 and 3। 4-1 3। सो अब हमारे इस न्यूमेरिकल में l की 3 वैल्यूज आई हैं, 1, 2, 3, 4, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग 0, और 0 भी इंक्लूड कर दें हम तो 1, 2, 3 and 4। ये 4 वैल्यूज हैं l की। और l की इंडिविजुअल वैल्यू के लिए, l के प्रत्येक मान के लिए माय डियर m की वैल्यूज अलग अलग कैलकुलेट की जाती हैं। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में क्लियर करा था। तो आइए एक एक करके अब हम m की वैल्यूज निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे वेल l इज इक्वल 0, तो m हमेशा 0 होगा। वेन l इज इक्वल 1, तो m बराबर होगा +1, 0 और -1, या इसे हम माइनस साइन को आगे रख लें, -1, 0 और +1। जब l बराबर 2 लेंगे हम तो m की वैल्यूज -2, -1, 0, +1 और +2। और फाइनली व्हेन वी आर टेकिंग l इज इक्वल 3, तो m बराबर होगा -3, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाइएगा, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। तो माय डियर इस प्रकार हमने l की ईच वैल्यू के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हाईलाइट करता हूं जिससे मेरी बात समझें, हमने l के ईच वैल्यू के लिए m की वैल्यूज अलग अलग निकाली हैं। जब L1 था, जब L2 था, जब L3 था, तब m की वैल्यूज क्या क्या रही वो मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है माय डियर। तो मेरा हर एक स्टूडेंट इस बारीकी को समझने की कोशिश करे। तो जब भी हम कभी किसी भी एटम के सभी इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट करते हैं तो हम इस बात का विशेष ख्याल रखते हैं। अब आखिरी में आते हैं अपन स्पिन क्वांटम नंबर, और स्पिन क्वांटम नंबर के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या? m की कोई भी वैल्यू हो, m की वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो, -1 हो, -2 हो, डजंट मीन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। मीनिंग इज दैट यदि m की कोई वैल्यू है तो माय डियर m के लिए, s के लिए m की वैल्यूज निकालते वक्त +½ और -½ याद रखिएगा। यानी कि इसके लिए निकालेंगे +½ -½ गेट इट। अब यही सारी वैल्यू एज इट इज अपन हर वैल्यू के लिए रखेंगे, हर वैल्यू के लिए। तो ये इसके लिए आ गया है, इसको थोड़ा सा स्क्वीज कर देते हैं ना, तो अब हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा।
ये हर वैल्यू के लिए अब आप यही रखते चले जाइए, प्लस हाफ माइनस हाफ हर वैल्यू के लिए। इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ m उसके लिए। तो उम्मीद है आप मेरी बात सीख गए हैं डियर्स, और फिर भी ना सीख पाए हों तो आप ये दो और जाएंगे। तो हर m की वैल्यू के लिए s की 2 वैल्यूज आएंगी, प्लस हाफ माइनस हाफ। इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते। सो दिस इज द सेकंड एग्जाम्पल हाउ टू कैलकुलेट क्वांटम नंबर्स ऑफ एटम। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने ये बात एकदम अच्छे से सीख ली होगी, और फिर भी कोई तनाव है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए और मुझसे अपनी क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं। आज अपने वीडियो को, अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।